परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये नाम हुए, ये तो एक परमात्मा की महिमा है। जैसे जल पानी नीर। मनुष्य जैसी आकृति थी, पर ये नहीं कैसा मुंह है, कैसी आंखें हैं, क्लियर नहीं था। यदि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था तो समझ लेना था कि आपकी जो दृष्टि है वो उनको देखने में सक्षम नहीं है। अजी वेदों को तो कुछ पता ही नहीं। अब आपको दिखाते हैं जिन महापुरुषों को वह पूर्ण परमात्मा मिले। पाप कर्म ना करें। पाप कर्म करने से लोगों को पृथ्वी पे भी दुख मिलता है और मरने के बाद भी उनको नरक भोगना पड़ता है। ईश्वर तो निराकार है। जब वो दिखाई दे रहा है सामने बैठा तो निराकार कैसे हुआ? निराकार की परिभाषा तक इस अज्ञानी को नहीं पता और ये चले हैं गुरु बनने, अपने आप को सत्कार करवाने, फूल चढ़वाने। यहाँ पर कहा है कि सोई कहो जो कहे कबीरा। आगे बहुत सी ऐसी वाणी है जहाँ पे सतलोक नरक वगैरह की बात की गई है। ज्योत निरंजन जाति मेरी। तो जो ये ब्रह्म है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। संतों ने इसे काल कसाई भी कहा, इसको शैतान भी कहा। बस इसी को ही जाप करते रहो तो वह परमात्मा मिल जाएगा। सभी लोग इस मंत्र को जपें, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सैकड़ों जन्म आप दोहराते रहो तो भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं सतपुरुष बाबा जी की। इन्होंने हाल ही में अपने शिष्य के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि कबीर साहिब भगवान नहीं है और संत रामपाल जी महाराज के बारे में भी कुछ बातें बोली थी। संगत की तरफ से एक प्रश्न आया है, क्या संत कबीर परमात्मा है? कोई कुछ, ये है या वो है या कबीर हैं या जो हमारे गुरु जेल में पड़े हैं वे परमात्मा है? पहले तो आपको इस सतपुरुष बाबा की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये सतपुरुष बाबा जी गांव फुलसांदे के हैं, जो कि जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनका मोटो है एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो यह एक इनका मोटो है और इसी को ये मंत्र मानते हैं। लोगों को बोलते हैं कि भाई आप इसी का जाप किया करो। तो सभी लोग इस मंत्र को जपें, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। पहले तो जानते हैं कि इनका गुरु कौन है। वैसे तो दोस्तों सतपुरुष बाबा जी का कोई गुरु नहीं है। जब हमने इनकी टीम से बात करी, वो राधा स्वामी सत्संग उन्हीं का चलाया हुआ है, वही है। अच्छा, तो राधा स्वामी से ही अपने गुरु निकले हैं, मतलब सतपुरुष? हाँ। लेकिन राधा स्वामी का ज्ञान तो थोड़ा अलग है। हाँ, वो अलग है। इनके जो इनको वो ज्ञान दिया है उन्होंने, हाँ। स्वामी महाराज ने वो ज्ञान दिया है इनको। फिर वो परमात्मा के यहाँ वो यमराज जी इनकी आत्मा को निकाल कर ले गए थे। और जो मंत्र है ना, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हाँ, वो वहीं से इनको मिला। अच्छा, कब तक रहे हैं ये स्वामी जी महाराज? 1861 में? हाँ। तो अभी सतपुरुष बाबा जी तो अभी के हैं? हाँ, ये भी के हैं। और फिर इतने साल पुराना, मतलब कि वो नहीं हाँ, उनके ना वो रूहानियत से वो जुड़ी हुई है बातें इनकी। वो रूहानियत से इनको नामदान हुआ है और रूहानियत से उन्होंने बताया। मतलब जो यमराज लेके गए थे वहीं से हुआ क्या? हाँ, तो वहीं से इनको ये मंत्र मिला हुआ है, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो ये स्वामी जी महाराज जी, स्वामी जी महाराज ने ही दिया था क्या? नहीं, वो तो परमात्मा के दरबार से इनको मिला था, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो कहने का मतलब है कि राधा स्वामी पंथ में जो बातें बताई जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, उनसे ये सतपुरुष बाबा जी प्रभावित थे। तो इसी कारण इन्होंने कुछ ज्ञान तो लिया राधा स्वामी का और कुछ अपना मन घड़ंत ज्ञान बताकर लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, ये अपने हर एक वीडियोस में बोलते हैं, जब हमारी अवस्था 19 वर्ष की थी तो यमराज जी आए और जैसा लोग बताते हैं बड़े भयानक हैं और डरावने हैं, ऐसा नहीं। तो मुझे यमराज यहाँ से अपने लोक ले गए। अपना लोक दिखाया, नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, उसके बाद सभी देवी देवताओं की स्थिति बताई, उनके लोक दिखाया, उसके बाद उस ब्रह्म के पास ले गए। तो फिर वो हमको यमराज जी ले गए। उसमें जो विराट रूप है, कृष्ण महाराज ने जो विराट रूप दिखाया उसमें ले गए, उसमें हम समा गए। ब्रह्मलोक तो
मतलब निराकार का माना जाता है। ओंकार की ध्वनि जहाँ होती है, 7 अलग तरह के देवता थे वे, उनके कंधों पे प्रकाश लिए खड़े थे वो। उन्होंने अलग अलग एक एक वाक्य बोला, ईश्वर एक है, उसी की आराधना हमें करनी चाहिए। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि बाबा जी के एक पिछले अच्छे कर्म थे जिसके कारण इनको ब्रह्मलोक तक देखने को मिल गया। और दूसरा, अगर ये सच में ब्रह्मलोक तक पहुंचे हैं तो इनको आगे की राह तलाश करनी चाहिए। जैसे कि इनको पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी इन देवी देवताओं से ऊपर भी शक्ति है जो ब्रह्म है, जिन्हें ये बाद में परम ब्रह्म कहने लगे। तो उन पर ब्रह्म के ऊपर भी कोई शक्ति है जिसके बारे में वेद बताते हैं। तो वेदों में लिखा है उस पूर्ण परमात्मा के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, और कि अपनी तकलीफ की शिकायत करना उससे बेकार है परमात्मा से, क्योंकि वो बगैर कहे सब कुछ जानता है। अगर दोस्तों इस बाबा जी की इस बात को नोट किया जाए कि वहां पर बताया गया कि ईश्वर से तकलीफ की शिकायत करना बेकार है, तो इसका मतलब ये अपना दूसरा रास्ता भी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो भी दुखी व्यक्ति आएगा वो अपने दुखों का समाधान चाहेगा, दुखों को दूर करने के लिए बोलेगा। और इनके पास ये समाधान है नहीं, क्योंकि जब हमने इनके आश्रम में बात की तो उन्होंने बताया कि भाई कर्म तो कट ही नहीं सकते। सुनिए यह आइडियो। ये कर्मों में ही आती है ना ये बीमारी? बिल्कुल, हाँ, कर्म में ही आती है। तो कर्म तो कट नहीं सकते। हाँ, बस ये है कि बताया ना मैंने आपसे कि कर्म ना बस थोड़े वो कम हो जाते हैं, बस ये। जबकि दोस्तों ये वेदों का हवाला भी देते हैं और कहते हैं कि वेदों में जो बातें लिखी हैं वो आजकल किसी को पता नहीं है। हमारे हिंदू समाज में हमने अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा, वेद है। आप मुसलमानों को देखो वो कुरान पढ़ेंगे, सिखों को देखो वो गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे, है। किसी हिंदू से पूछो तुमने वेद देखा है क्या, तो ऐसे आंख फैला के देखेंगे। तो देखिए यजुर्वेद अध्याय 8 का मंत्र 13 में क्या लिखा है दुखों के बारे में। यहाँ कहा है कि परमेश्वर देव रूप भक्त आत्माओं के किए हुए पापों का नाश करने वाला है, साधारण मनुष्यों के किए हुए पापों का नाश करने वाला है, पिता के किए हुए पापों का भी नाश करने वाला है। यानी आगे कहा है कि पाप के भी पाप यानी घोर पाप को भी नाश करने वाला है। तो दोस्तों आप यहीं से समझ लो कि किस प्रकार ये बाबा जी वेदों का नाम ले लेकर अज्ञान परोस रहे हैं। अब दोस्तों इन्होंने जो यमराज की कहानी बताते वक्त कहा था कि मैं उस परम ब्रह्म के लोक में गया था, वहां पर वो बैठे हुए थे, देवता और मानव के रूप में थे, लेकिन उनका चेहरा ये देख नहीं पाए। तो वहां मैंने देखा प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, और एक ऐसे प्रकाश के चक्र से जैसे चल रहे हों और उनके पीछे कोई बैठा है। स्पष्ट आकृति नहीं थी, देवता या मनुष्य जैसी आकृति थी, पर ये नहीं कैसा मुंह है, कैसी आंखें हैं, क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं था। यदि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था तो समझ लेना था कि आपकी जो दृष्टि है वो उनको देखने में सक्षम नहीं है। आप तो उस साकार बैठे ईश्वर को, ब्रह्म को ही निराकार बताने लगे। देव शक्तियां हैं, हाँ वो साकार है, देव ईश्वर तो निराकार है। जबकि वो बैठा आपके सामने मानव और देवता के रूप में। एक ऐसे प्रकाश के चक्र से जैसे चल रहे हों और उनके पीछे कोई बैठा है, देवता या मनुष्य जैसी आकृति थी। जब वो दिखाई दे रहा है सामने बैठा तो निराकार कैसे हुआ? निराकार की परिभाषा तक इस अज्ञानी को नहीं पता और ये चले हैं गुरु बनने, अपने आप को सत्कार करवाने, फूल चढ़वाने। मतलब बाबा जी हद होती है अज्ञानता की। उधर से आवाज आई, मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है, इस सारे जगत को, देवताओं को, स्वर्ग को मैंने ही रचा है। तो जैसे कि आपने बोला कि उस ब्रह्म ने आपको बताया कि ये सभी को मैंने ही बनाया है, तो ये बात सही है। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं इसी ब्रह्म, और जिसका दूसरा नाम काल भी है, उसके ही अधीन है ये सभी देवता और ये पूरा लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और ब्रह्म लोक तक इसके ही अंडर आते हैं। लेकिन एक बात तो है कि चलो आपको पता चल गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई और शक्ति है, नहीं तो ये सारे नकली धर्म गुरु जितने बने बैठे हैं और जो लोग बेचारे भोले श्रद्धालु हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है आगे का। तो चलो आपको ये तो पता चला कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर एक ब्रह्म है जिसे आप निराकार ब्रह्म कहते हैं, जबकि वास्तव में वो आपके सामने था, लेकिन आपने उस ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ भगवान मान लिया। तो ये आपकी गलतफहमी थी।
क्योंकि हमारे पवित्र वेदों में उस पूर्ण परमात्मा की महिमा कुछ और गाई हुई है। और जो मंत्र आप जपते हैं और लोगों को जपने के लिए कहते हैं कि तू ही सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तो क्या ये मंत्र आपको उस ब्रह्म ने बताया था? नहीं, वो वहां बैठे देवताओं ने कहा कि तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, यानी वह परमात्मा कोई और है जो सच्चा है और उसका नाम सच्चा है। ये नाम हुए, ये तो एक परमात्मा की महिमा है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब वो जल प्राप्त कैसे हो, वो विधि न्यारी है। हैंडपंप लगाना होगा तो वो जल पानी नीर जब मिलेगा, जल पानी नीर कहते रहो, नहीं मिलेगा। हैंडपंप के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, औजार, तब वो मिलेगा। ऐसे ये सतनाम के जो मंत्र है, इसका श्वास उस श्वास से सेवन करना होता है, 2 अक्षर का है ये। और ये जैसे बोकी मारते हैं जमीन में पानी निकालने के लिए, हैंडपंप लगाने के लिए, तो ये बोकी लगानी पड़ेगी सतनाम के मंत्र की। श्वास उस श्वास की, एक मंत्र अंदर लेना है, दूसरा बाहर छोड़ना है। और इसी का रोना ये हर एक वीडियोस में रोते हैं कि भाई तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अरे भाई वो है कौन? यदि आप वेद पढ़ते हो तो आपको यही नहीं पता कि वो है कौन है वह सच्चा, उसका नाम क्या है और उसका मंत्र क्या है। और आगे उन्होंने बोला भी था कि पृथ्वी पे जाके तुम लोगों को कहना वे पाप कर्म ना करें। आपको बताया जी उन्होंने? हाँ, ईश्वर की जो आवाज थी जी, पाप कर्म ना करें। पाप कर्म करने से लोगों को पृथ्वी पे भी दुख मिलता है और मरने के बाद भी उनको नरक भोगना पड़ता है। हाँ, तो ये बात आप अप्लाई करो ना और लोगों को कहो कि भाई पाप मत करो। आप खुद पाप करने लग रहे हो गुरु बनकर। क्या गुरु बनने का आदेश वहां पर आपको दिया गया था? नहीं दिया गया था। मतलब आप स्वयंभू गुरु बन बैठे हो। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लो कि किस प्रकार आप पाप के भागी बन रहे हो और लोगों को भी बना रहे हो, जिसके बारे में उस ब्रह्म ने भी मना किया था। ईश्वर की जो आवाज थी जी, पाप कर्म ना करें। पाप कर्म करने से लोगों को पृथ्वी पे भी दुख मिलता है और मरने के बाद भी उनको नरक भोगना पड़ता है। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कि ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और साथ में अनुयायियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। दास सिर्फ आपको आगाह कर रहा है, इनका कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई ये हक लेते नहीं। उद्देश्य ये है कि परमात्मा ने इस दास की सेवा लगा दी, सच्ची कहूँ, सत्य बताऊँ, सत्संग सुनाऊँ। ये सब सत्संग में ही आते हैं। कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे। उस समय के सभी ब्राह्मण गुरुओं, ऋषियों और काजी और पंडितों की ऐसी तरह अज्ञान के खाल उतारा करते थे और वही दास की ड्यूटी ला दी। दास तो सच्चाई कहेगा और समाज को ये स्वीकार करनी पड़ेगी। 10 दिन पीछे देख लियो, फिर पछताओगे जितना लेट हो जाओगे। और इन संतों को भी चाहिए ये विचार करें इस बात को, मान बड़ाई में नहीं अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। पीछे गई सो गई, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, उसी के लिए प्रयत्नशील है। फिर सतमार्ग पर क्यों ना चलें? कुमार्ग पर जाने का क्या फायदा? अजी वेदों को तो कुछ पता ही नहीं। अजी ऐसा है, अजी वैसा है, अजी ये है, अजी वो है, और सारा ज्ञान वेदों से लेके अपना पंथ चला रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं जिन महापुरुषों को वह पूर्ण परमात्मा मिले। वैसे तो गरीबदास जी, धर्मदास जी और भी जो महापुरुष हैं, दादू जी और मलुकदास जी के बारे में भी आपने वीडियो बना रखी है, उनको भी कबीर साहिब जी मिले थे। तो तब उस मुल्कदास ने क्या कहा जब सारे ज्ञान से परिचित हुआ और सतलोक में ले गए भगवान, फिर वापस छोड़ा उस प्यारी आत्मा को। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब ऐसे ही और भी कुछ संतों को मिले हैं कबीर साहिब जी, जैसे कि साईं बाबा को आप जानते होंगे। वो तक कबीर साहिब जी की वाणियों से प्रभावित थे और उनके ही मार्ग पर चलने की बात कह रहे थे बार बार। आपका धर्म? संत कबीर का धर्म इंसानियत। आपकी जाति? परवरदिगार। गुरु का नाम? वेंकसा। आपका कुल? देवकुल। आपका पंथ? कबीर पंथ। आप क्षमा करो, आज से ये गणु आपका दास गणु है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने सस्ते और गंदे गीतों को तुलसी के छंदों और कबीर के दोहों से धो डालूं। यहाँ तक कि नाभादास नाम के एक संत हुए हैं, उन्होंने भी कबीर साहिब जी के बारे में कहा है
कि वाणी अरबों खरबों, ग्रंथ कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर हैं, रहे नाभे विचार। यहाँ पर कबीर साहिब जी को नाभादास जी ने कर्ता बताया है। आगे आपको और दिखाते हैं, एक पुस्तक है। इस पुस्तक में कई सारी जगह कबीर साहिब जी द्वारा बताए ज्ञान का विवरण किया हुआ है, कबीर साहिब के बारे में बताया है। यह पुस्तक मराठी भाषा में है, तो इसका हिंदी अनुवाद ये होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनको जिसने उत्पन्न किया है वह सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। सर्वोत्तम श्रेष्ठ कबीर साहिब की खोज नहीं करेंगे तो यम का द्वार मीन्स दरबार चुकेगा नहीं, यानी खुलेगा नहीं। यानी कबीर साहिब की भक्ति से, उनके शक्ति से ये यमराज और ब्रह्मा विष्णु महेश तक डरते हैं। यहाँ तक कि आपके जो निराकार परम ब्रह्म है वो भी कबीर साहिब से डरते हैं, उनके मंत्रों से डरते हैं। आगे एक दरियादास नाम से एक संत हुए हैं, उन्होंने भी कबीर साहिब जी के बारे में कुछ वाणियाँ बोली हैं। यहाँ पर कहा है कि सोई कहो जो कहे कबीरा। आगे बहुत सी ऐसी वाणी हैं जहाँ पे सतलोक नरक वगैरह की बात की गई है। यानी संत दरियादास जी जो 1674 से 1784 ईस्वी में हुए हैं, वो तक कबीर जी के बारे में, कबीर जी के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो यहीं से आप कबीर साहिब जी की पॉपुलैरिटी को समझ सकते हैं कि कितने सारे संत महात्मा हुए हैं, कितने सारे भक्त ऐसे हुए हैं जो कबीर साहिब जी के साथ रहे हैं। उनको उन्होंने पहचाना है कि वह पूर्ण परमात्मा थे और हमको पार करने के लिए इस धरा पर 600 वर्ष पहले आए थे। और आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही वह विश्व प्रसिद्ध संत हैं, कबीर साहिब जी के कृपा पात्र हैं, उस पूर्ण परमात्मा के कृपा पात्र हैं जिन्होंने सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताई है। यहाँ तक कि आप तो वेदों की बातें करते हो, वेदों को भी खोल कर दिखाया है, साथ में पुराणों को, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और भी सभी सदग्रंथों को खोल के दिखाया है कि हमारे इन सदग्रंथों में लिखा क्या है और हमारे ये गुरु जो है करवाने क्या लग रहे थे। यहाँ तक कि गीता जी का ज्ञानदाता भी यही ब्रह्म है जिसको आप देख के आए थे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर है, जिसे लोग गीता का ज्ञानदाता कृष्ण मानते हैं, लेकिन वो ब्रह्म था जिसे आपने देख कर आया था। तो ये सारी बातें संत रामपाल जी ने प्रमाणित करके बताई हैं। तो दोस्तों, इन बातों से, इन प्रमाणों से ही इस सतपुरुष बाबा की अज्ञानता का पर्दाफाश होता है कि किस प्रकार का ये ज्ञान दे रहे थे। ये तो सिर्फ लगे हैं कि तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, बस हर एक वीडियोस में यही बातें करते हैं और कुछ नहीं, और फिर अपनी महिमा गवाते हैं। तो इस प्रकार के ये काम करवाने लग रहे हैं, स्वयंभू बाबा बनकर, स्वयंभू गुरु बनकर। इसी प्रकार स्वामी विद्यानंद जी ने अपनी किताब मुक्ताईची सनद में लिखा है कबीर साहिब जी के बारे में। अब आपको आगे एक पुस्तक दिखाते हैं, दरिया साहिब, जो कि मारवाड़ वाली है। दरिया साहिब को कबीर साहिब जी मिले थे और उन्होंने जो मंत्र दिया, जो आज के समय में संत रामपाल जी देते हैं, उस मंत्र के बारे में लिखा है कि श्वासों श्वास वाला जो मंत्र है वह कबीर साहिब ने इस संत को दिए थे। यानी इस वाणी में उस अजपा जाप की बात की गई है जो कबीर साहिब के द्वारा बताया यथार्थ मंत्र है, और आज के समय में संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को देते हैं। इसी प्रकार इसी पुस्तक में और भी जगह ढेरों वाणियाँ मिल जाती हैं, ढेरों बातें मिल जाती हैं कबीर साहिब के भगवान होने को लेकर। यहाँ तक कि इसमें दादू साहिब जी के बारे में भी बताया गया है कि दादू साहिब जी को परमात्मा स्वयं मिले थे। अब जो दरिया साहब नाम के महात्मा थे उनको दादू दास जी मिले थे। फिर वो दादू साहब कबीर साहिब का संपूर्ण ज्ञान समझकर, आदरणीय दादू साहिब जी, इनका एक तेली के घर जन्म था और ये जब 7 वर्ष की आयु के थे, बाहर खेल रहे थे बच्चों में, परमात्मा ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहिब इनको आकर मिले। महात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने गवाह बनाने के लिए ऊपर सतलोक में लेकर गए और उसी तरह जैसे गरीबदास जी से सारा परिचय कराया था, ऐसे कराया। गरीबदास जी को गणेश का लोक, ब्रह्मा का लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक, सभी जगह ले जाते हैं। फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। परमात्मा तेजों में शरीर युक्त सतलोक में उस सिंहासन पर विराजमान थे। नीचे से वही
साधु संत यानी जिंदा महात्मा के रूप में गए थे ऊपर, उसी तरह चंवर करने लगे। फिर वो तेजों में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ और नीचे से गए हुए महात्मा परमात्मा जो जिंदा के रूप में थे वो बैठ के उसी तरह क्रिया हुई सारी, और चंवर वो तेजों में शरीर वाले भगवान करने लगे। दादू जी को यही शंका आई कि भगवान तो ये दिखे था जो तेजों में शरीर वाला है, और ये बाबा जी बैठ गया सिंहासन पर। समझ में नहीं आई ये क्या चक्कर है। इतने में तेजों में शरीर उस कबीर उस परमात्मा के शरीर में समा गया, जिंदा वाले शरीर में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा दादू जा नीचे, तू मेरा नाम कबीर है, मैं काशी में जुल्हा बनकर रहा था। ऐसे गरीबदास जी को बताया था परमात्मा ने कि मैं बेटा वहाँ भी रहा 120 वर्ष तक, यही ज्ञान मैंने वहाँ दिया। और गरीबदास जी को तो यहाँ तक कहा था कि उन काल के दूतों ने जो कबीर पंथ में आ गए हैं उन्होंने नाश कर दिया है उस ज्ञान का, अब इसको दोबारा करना। दादू साहब जी तो गरीबदास जी पहले हुए थे, इनको विशेष ज्ञान नहीं दिया लेकिन अपना परिचय अवश्य दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको वो ज्ञान दिया तो बीच में इस पंथ में घुसे हुए लोग भी बात बिगाड़ देंगे। फिर वो दरिया साहब को मिले थे, उन्होंने फिर ज्ञान करवाया, उस अजप्पा जाप के बारे में बताया जिसके बारे में इन्होंने अपनी वाणियों में लिखा है। तो कबीर साहब से ही ये सारी बातें लिंक होते आ रही हैं। अब आप जो रोना रोते हो पवित्र वेदों का, कि वेदों का नाम तो सभी ने सुना है लेकिन इसको कोई पढ़ता नहीं है, यदि पढ़ लो तो उस पूर्ण परमात्मा के बारे में पता चल जाएगा, उस निराकार ब्रह्म के बारे में पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है, क्या महिमा गाई हुई है हमारे वेदों में उस पूर्ण परमात्मा की। क्या आपके द्वारा जो बताया जा रहा परम ब्रह्म है वही परमात्मा है या फिर कोई और है। देखिए क्या लिखा है वेदों में कबीर साहिब जी के बारे में। वैसे तो वेदों में ढेर सारी जगह परमात्मा का जिक्र है, कबीर साहिब का जिक्र है। जैसे इन मंत्रों को आप देख लेना, वीडियो पॉज करके मिलान कर लेना। अब आपको इनमें से कुछ मंत्र के अनुवाद दिखाते हैं। देखिए यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में यहाँ पर परमात्मा का नाम बताया है जो कबीर है। अब आप इस कबीर को कबीर कैसे कहने लगे ये कहोगे, तो देखिए अगस्त संहिता का ये प्रमाण, यहाँ पर कबीर शब्द है तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ है श्री कबीर जी। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ कबीर आएगा तो उसका मतलब आएगा कबीर जी, ना कि सर्वज्ञ मेधावी या फिर कुछ और जो उन्होंने अनुवाद किया है। अब आपको आगे दिखाते हैं। देखिए ऋग्वेद मंडल 1 सुक्त 1 मंत्र 5 में यहाँ पर भी कबीर साहिब का जिक्र आया है। यहाँ पर कवि को सर्वज्ञ कर दिया। संत रामपाल जी ने बताया है कि कवि कभी सर्वज्ञ नहीं होता, यानी कवि जो शब्द है उसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं होता। यदि आप इस मंत्र के अनुवाद को पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वह परमात्मा निराकार नहीं साकार है और उसकी पूरी ये महिमा गाई हुई है। अब देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सुक्त 20 मंत्र 1, यहाँ पर कबीर देव शब्द आया है तो उसका अर्थ पढ़िए पहले तो। वह परमात्मा कवि, यहाँ पे मेधावी कर दिया, कबीर देव लिखा ऊपर, यहाँ कवि कर दिया उसका। वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। अब यहाँ से आप समझ सकते हो बाबा जी कि यहाँ पर कबीर देव का जिक्र आया है जो कि कबीर साहिब के ही बारे में है। तो अब आप क्या कहोगे उस परमात्मा के बारे में। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वह परमात्मा सबका रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है। आगे इसी मंडल 9 सुक्त 20 का मंत्र 5 देखिए, यहाँ पर कहा है कि हे परमात्मन, आप राजा की तरह सुकर्मा हैं और वेद वाणियों से प्रविष्ट हैं, सबको पवित्र करने वाले हैं और सबके प्रेरक और नित्य नूतन हैं। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वह परमात्मा राजा की तरह सुकर्मा है, यानी राजा की तरह विराजमान है। अब क्या कहोगे आप कि परमात्मा निराकार है, जबकि वेदों में लिखा है कि वह परमात्मा राजा की तरह विराजमान है। इसी का छठवां देखिए, वह परमात्मा लोक लोकांतर में भी विद्यमान है,
तो स्वयं प्रकाशित से ये मत मान लेना कि निराकार है। स्वयं प्रकाशित मतलब अपने तेज से प्रकाशित है और न्यायकारियों की सेना में स्वयं विराजमान होता है। और रुकिए, जाइए मत, आपको और भी प्रमाण दिखाते हैं पवित्र वेदों से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 यहाँ पर कहा है, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यानी कबीर साहेब हैं। यहाँ कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, यानी कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमें सुख दें। यानी यहाँ पर फिर कबीर साहेब जी की महिमा गाई हुई है। अब ये मत कहने लग जाना कि कबीर जी तो एक संत हुए हैं, कवि हुए हैं, दास हुए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह परमात्मा स्वयं ही कवि की भूमिका करता है, सदगुरु की भूमिका करता है और एक दास की भूमिका भी करता है, जो कि कबीर साहिब जी ने करके दिखाई। यदि आपने उनके ग्रंथों को सही से पढ़ा होता, उनकी वाणियों को पढ़ा होता, तो आपको पता चलता कि कबीर साहेब जी एक संत या दास नहीं, वह पूर्ण परमात्मा ही थे। अब आगे आपको और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में। देखिए यहाँ पर जो कवि है, आप जिसे कवि कहते हैं, तो कवि के बारे में भी बताया गया है कि वह परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है। और नीचे देखिए यहाँ पर उस अमृत धाम के बारे में बताया गया है और अमर स्वरूप, अपने स्वरूप के बारे में भी बताया है। नीचे वाले में देखिए कि जो परमात्मा कबीर साहब है, कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है, जिसमें सूरवीर के समान क्रिया शक्ति है। देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 यहाँ पर कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमय परमात्मा कबीर साहेब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि वह परमात्मा साकार है और विद्युत के समान क्रीड़ा करते, यानी विद्युत की गति से इस धरातल पर आते हैं अपने निज धाम सतलोक से, जहाँ वो विराजमान है, वहाँ रहते हैं। ये ब्रह्मलोक से ऊपर का स्थान है, जिसकी जानकारी सृष्टि रचना नामक इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि जिनको आप कवि और साधारण संत या दास मान बैठे थे, वह पूर्ण परमात्मा थे, क्योंकि वेदों में खुद ही लिखा है कि परमात्मा कवियों की भूमिका निभाता है। देखिए अथर्ववेद में, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 17, यानी यहाँ पर भी परमात्मा के आने और जाने के बारे में बात की गई है। तो वह परमात्मा एक जगह बैठा है और वहाँ से गति करके विद्युत समान 1 सेकंड के भी कुछ क्षणों में इस लोक में आ जाता है, कई रूप बनाकर। ये वेदों में महिमा गाई है बस परमात्मा की। आगे नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है कबीर देवो, यानी वह परमात्मा जो गति करके आता है, वह कौन है? वह कबीर साहेब हैं, जो 600 वर्ष पहले कवि की भूमिका, संत की भूमिका करके गए थे। तो ये थे कुछ वेदों से प्रमाण जो संत रामपाल जी महाराज ने हमको दिखाए थे और हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अब इनको मानना नहीं मानना ये आपकी बुद्धि का स्तर है, लेकिन यही वास्तविकता है कि कबीर साहेब भी वह परमात्मा है जो कवियों की तरह भूमिका करता है और इस लोक में 600 वर्ष पहले आए थे, कवियों की तरह आचरण किए थे और कई सारी लीलाएं, कई सारे चमत्कार उन्होंने दिखाए। तो दोस्तों, इतने सारे प्रमाण संत रामपाल जी ने हमारे समक्ष रखे हैं कि कबीर साहेब जी ही पूर्ण परमात्मा है और वो है साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है और वो सतलोक में विराजमान है, जो 600 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। एक जुलाहे की लीला करी, एक संत और कवि की लीला करी, यहाँ तक कि दास बन के दिखाया। तो वह पूर्ण परमात्मा थे, जिनके बारे में ये सतपुरुष बाबा जी को तक नहीं पता। ये केवल ब्रह्म को ही मानते हैं और ब्रह्म के द्वारा कही हुई बात को ही आगे फैलाने लग रहे हैं। ज्योत निरंजन जाति मेरी, ज्योत निरंजन जाति मेरी, एक ओंकार मेरा नाम, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आप देखिएगा श्री विष्णु पुराण ये अध्याय नंबर 2 में ये 14-15 श्लोक हैं, ये देखना। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इनसे साक्षी पुरुष और महाकारण काल रूप में सचित है।
हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, ये महाकारण काल। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप काल है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, परंतु तथा काल उसका परम रूप है। फिर पढ़िए, हे द्विज, परब्रह्म का, ये काल को परब्रह्म बोल रहे हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं परब्रह्म कौन है। फिर भी ये विष्णु से अन्य कोई और भगवान है। परब्रह्म प्रथम, इसको विष्णु भी कह देते हैं यह ज्ञानता में। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने प्रभु, परमात्मा, भगवान। प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है, तथा काल उसका परम रूप है। ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल, ये शैतान है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं। इससे नेक्स्ट है परब्रह्म, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 16 में इसको सरपुरुष कहा है, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म को, काल को। और इससे नेक्स्ट जो ब्रह्म है उसको अक्षर पुरुष कहा है, उसको परब्रह्म भी कहते हैं। वो 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और इनसे ऊपर तीसरे नंबर का ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको अल्लाह ताला भी कहते हैं, उसको अल्लाहु अकबर भी कहते हैं, उसको कंप्लीट गॉड भी कहते हैं। तो जो ये ब्रह्म है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। संतों ने इसे काल कसाई भी कहा है, इसको शैतान भी कहा है। इसी काल ने चारों वेदों का ज्ञान बताया। इसी काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। लेकिन इसके ऊपर भी कोई और लोक है जिसकी जानकारी संत रामपाल जी ने सृष्टि रचना नामक इस वीडियो में बताई है। इससे आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और इस ब्रह्म जो निराकार परम ब्रह्म जिसे आप कहते हो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके ऊपर कौन भगवान है, जो परब्रह्म है वो कौन है, परम अक्षर ब्रह्म कौन है, जिसके बारे में गीता जी में बताया गया है, वेदों में जिसकी महिमा गाई हुई है, उस परम ब्रह्म की जानकारी भी आपको इसी सृष्टि रचना से पता चलेगी। तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ब्रह्म से मुक्ति नहीं होगी, ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति में आते हैं, ये बात पवित्र गीता जी में कही गई है। और उस पूर्ण परमात्मा को पाने का मंत्र भी बताया है गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में। उसमें ओम तत् सत मंत्र बताया है। तो ये तत् और सत जो है ये सांकेतिक है, इसका जो यथार्थ मंत्र है, यथार्थ विधि है, आज के समय में संत रामपाल जी बता रहे हैं, जो कि पूर्ण मोक्षदायक है, जो उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। तो ये यथार्थ साधना है उस परमात्मा को पाने की, ना कि वो मंत्र जो ये बताते हैं कि एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बस इसी को ही जाप करते रहो, इसी को ही दोहराते रहो तो वह परमात्मा मिल जाएगा। सभी लोग इस मंत्र को जपें, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सैकड़ों जन्म आप दोहराते रहो तो भी नहीं मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज जी वह पूर्ण संत हैं जो उस परमात्मा की यथार्थ विधि बताते हैं, यहाँ तक कि इस ब्रह्म से ऊपर के भगवान की जानकारी देते हैं। तो ये थी सच्चाई उस पूर्ण परमात्मा की, जो कि इस सतपुरुष बाबा जी ने अपनी दुकान चलाने के लिए, स्वयंभू गुरु बनने के लिए झूठी बातें फैलाई थी, और बस इतना ही मान बैठे थे कि वो ब्रह्म ही है सब कुछ, बस उसको ही मान लो, और उसका भी कोई नाम नहीं है। इनकी बहुत सारी और भी ऊटपटांग बातें हैं, अगले वीडियो में कवर करेंगे इनकी अज्ञानता को। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि सतपुरुष बाबा जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।